एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अर्शिका बंसल। राधे राधे। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं एक स्मॉल 24 आवर्स की ट्रिप पे, और जगह का नाम मैं इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी, थोड़ा गेस करो। और पेपर के बाद मैं पहली ट्रिप पे जा रही हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। और हमारी जो ट्रेन है वो है 7:30 की, और 7 बजने में 15 मिनट बचे हैं। और मुझे इंटरप्ट कर दिया भैया ने, तो व्लॉग को वहीं स्टार्ट करेंगे। हम घर से निकले और कुछ भूल ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो अपनी घर की परंपरा को पूरा रखते हुए ये भाई साहब यानी मेरे भैया अपना पावर बैंक घर ही भूल आए हैं, और फोन डिस्चार्ज होने पे व्लॉग नहीं बन पाएगा। देखो आगे क्या होता है। जब से हम आए हैं तब से अनाउंसमेंट वाली आंटी 0521 वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर ए पे आएगी, लेकिन कब आएगी हमें भी पता नहीं। और यहाँ पे क्या हरकतें हो रही हैं इसका भी कोई आइडिया नहीं। बाकी मुझे कोई व्लॉग में लेता नहीं है, इसलिए मैं खुद अपने आप को ऐसे ही ले लेती हूँ। जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था, हमारी ट्रेन फाइनली आ गई। और हम ट्रेवल कर रहे हैं लोकल ट्रेन से, जहाँ जगह तो मिलती नहीं है। तो हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं मथुरा टू टनकपुर वाली ट्रेन में। थोड़ी देर तक हमने इसमें ऐसे ही ट्रेवल करा, क्योंकि बरेली जाके इस ट्रेन को हल्का होना ही था, और वो काम हो गया। आपको किसी भी सेवा की जरूरत हो तो कॉल दिस पर्सन, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। क्या सारे का झाड़ू पोछा बर्तन सब करते हैं। 91 92 13 आगे नहीं बताऊंगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फिर क्या ट्रेन अपने स्टॉपेज पे रुकती है और हम अपने फ्लो में आ जाते हैं। समोसे समोसे 10-20 के 3। और ये चाचा भतीजी कम थोड़ी नहीं है मुझे इरिटेट करने में, क्योंकि फिर चालू हो जाते हैं बक बक करने, वो भी देसी चाइनीज लैंग्वेज में। इन दोनों को थकाने के लिए हमने खेला ट्रेन जर्नी का मोस्ट आइकॉनिक गेम, चिड़िया उड़। आए आए पे रिएक्शन इतना यूनिक इसलिए है क्योंकि इनका आए आए बंद ही नहीं हो रहा है। 100 रुपए के अरदास मुंशी जी पूनम श्रीवास्तव जी के नाम, माता के चरणों, माता इनके परिवार को बनाए, भलो इनकी बेटी को थोड़ी सुख बुद्धि दे, बेटी को बुद्धि दे। चिंग चाऊ चिंग। जाते वक्त हम जितना शैतानी कर सकते थे, जितना डांस कर सकते थे, परेशान कर सकते थे लोगों को, हमने उतना करा, क्योंकि हमें पता है आते समय हमारी क्या हालत होने वाली है। अगर आपको ये हालत देखनी है तो व्लॉग कंटिन्यू आपको रखना पड़ेगा। हमारा बिगेस्ट चैलेंज था इन दोनों को सुलाना, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं सोए तो ट्रैवलिंग का सत्यानाश होने वाला है। फिर क्या मैजिकल वर्ड्स के साथ एक को सुलाया, बाकी सब मस्ती कर रहे थे। फिर क्या दूसरी वाली भी सो गई, लेकिन हमारे ख्यालों में वो नहीं सोई। लेकिन अनु बेबी बड़े प्यार से मेरी गोद में सोई है। फिर हम लोग पहुंच गए फाइनली टनकपुर। अगर तुम लोग सोच रहे हो ये कितनी भीड़ है, तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है मेरे दोस्तों। तो स्टेशन के बाहर लगा था एक टेंट, जिसके अंदर हजारों लोग सो रहे थे। ये लोग शायद ऊपर चढ़ने वाले थे या अपने घर जाने वाले। दूसरी ओर मेरे भैया थंबनेल के लिए इतना बड़ा एफर्ट कर रहे हैं, ये बाबा कसम से हमें गालियां दे रहे होंगे इस हरकतों के लिए। कंट्रोल कंट्रोल उदय। हम लोग जिस ट्रेन में थे उसमें 15 लोग ऐसे थे जो सिर्फ यही बोल रहे थे, जिन्हें जल्दी बुलाया जा रहा है ऊपर, उनने अरदास लगाई है ऊपर आने की। और बस वो यही बोल रहे थे, आए आए आए। तो सुनते सुनते अब हम भी आए आए कर रहे हैं। टनकपुर पहुंचे हैं, अभी हमें और चढ़ना है। अभी तो गाड़ी लगी, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी ऐसा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आए 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 आए। वो बात क्या है ना, मैं अपने घर में सबकी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो कोई नहीं बनाता है। तो मैंने लोगों से बोला मेरी वीडियो बना दो, और इन्होंने हंस हंस के बुरा हाल कर दिया। अरे मैम 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 प्लीज। ट्रेन जर्नी सिर्फ टनकपुर तक की थी। अब हमें जाना है कार से पहले खोले तक, जहाँ से शुरू होगी हमारी असली यात्रा। लेकिन ये सो कॉल फ्लाइट बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसके दरवाजे कभी भी खुल सकते हैं। रात के 1 बजे मेरे दिमाग के हिंदी इंग्लिश के तार मिल चुके हैं। अंग्रेजी बोले हिंदी बोल। हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदी, हम इंग्लिश बोलते हैं। इस ऑफ रोडिंग ने कुछ करा हो या ना करा हो, मेरी कमर जरूर तोड़ी है। तो पूर्णागिरी जय माता दी लिख देना कमेंट्स में। और मेरी मंडली को रात के 1:30 बजे हेलो जय माता हो दी। जाओ अभी एक्साइटेड, आगे चल के बैंड बजने जो वाली है। भाई साहब क्या ठंड हो रही है। कोई ठंड नहीं हो रही है, झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ, हवा चल रही है इतनी अच्छी खासी। आप तो लाए नहीं हो यार। गाइस हवा चल रही है।
हवा चल रही है। तो पूरी यात्रा 10 किलोमीटर की, जिसमें से 2 किलोमीटर हम चल चुके हैं। होने से शुरू होती है पूर्णागिरी की यात्रा। ये कोई तो एक्साइटमेंट दिखाओ भाई, रात के 1 बजे एक्साइटमेंट दिखाने को कह रही हूँ सबसे। दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। सेवा करें, पूर्णागिरी आए तो सेवा करें, पूर्णागिरी करें। सेवा कर रहे हैं हम यहाँ पे। मुझे दे दीजिए सेवा थोड़ा सा। Guys, hello everyone, everybody knows me very well. गजब बेइज्जती है। मेरी यही है माता रानी ने बुद्धि दो जो मुझे इग्नोर ना करे ये लोग, लेकिन ये इग्नोर करते ही रहेंगे। देखो ये वाले मेरे भैया फोन चलाए बड़े अब इग्नोर, बेइज्जती इग्नोर। अच्छा गाने खोज रहे थे। ओह कंटिन्यू सॉरी माफ कर दे। सो शॉर्टकट मार रहे हैं हम अब यहाँ से, वरना मेन रास्ता वहाँ से है और हम शॉर्टकट मारेंगे क्योंकि पैर के परगच्चे उड़ गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हालत देखो क्या हो गई है भाई। शॉर्टकट कहते करते लॉन्ग रूट से ही लेकर गए हैं लोग। शॉर्टकट कहने के बाद मिथ है सीधी दोस्त से आना। मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकलना है, वॉइस ओवर कर दूंगी बाद में। घर जाके वॉइस ओवर करूंगी भाई। हालत देखो, मैं थक चुकी हूँ अब भाई। 2 मिनट को तो मैंने अपनी बॉडी छोड़ दी थी कसम से। सारे थक चुके। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अनिका नहीं थकी है बस। अनिका तू मेरी गोद में सोती हुई आई है, चिंता मत कर तू। आपकी तू अब अनिका की गोदी में तुम मैं सोती होंगी। ठीक है, बुआ को अपनी गोदी में सुलाते हुए ले चलना। नॉट रिचेबल। बुआ चैन की नींद नहीं ले पाई। मैं ले रहा हूँ बेचारी बुआज। उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। तो ये एक वेयर हाउस है जहाँ पे जो आप नारियल प्रसाद में चढ़ाते हैं, यहाँ के स्टोर होते हैं। जब तक वो नारियल खराब ना हो जाए रीपैक होकर आपको फिर मिल जाते हैं। तो बीच में थोड़ा रेस्ट करा और खाना पीना खा के हम लोगों ने फिर चढ़ाई शुरू करी, जिसमें से हम 4 किलोमीटर पहले चल चुके थे, लेकिन 5 किलोमीटर चलना अभी भी बाकी था। और ठंडी हवा इतनी अच्छे से चलना शुरू हुई जिसके कारण हमारे सारे शॉल बाहर आ गए। लेकिन कुछ भी कहो, ये सब कुछ खूबसूरत बहुत था। फाइनली हम वहाँ तक तो आ ही गए हैं जहाँ तक माता की सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। और माता की सीढ़ियाँ शुरू हो गई, डेट मीन्स हम अब थोड़ा नज़दीक आ चुके हैं। आउच। लेकिन यहाँ चढ़ाई कम नहीं हुई है क्योंकि अब यहाँ पे सीढ़ियाँ शुरू हुई हैं। और चढ़ाई करते समय हर तरफ भजन बज रहे थे, इसलिए थोड़ा मोटिवेशन और हमें मिल रहा था। खोली पहले मेरे को ऊपर वाली में रुकना था, ऊपर वाली बढ़िया रहती है कंफर्टेबल। भैया ने शॉल उठाया, कोना पकड़ा और लेट गए। लेकिन हमारी 2 मैडम्स किसी को सोने थोड़ी देती हैं। आजकल तो लड़के भी स्किन केयर कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन मेरे भैया ऐसे मुंह धोते हैं कि वो नहा भी ले एक बार को, लगते लेकिन पुकी ही हैं। तो 4:15 पे हम धर्मशाला पे पहुंच चुके थे। 5:15 तक हम लोग नहा धो के रेडी हो गए थे ऊपर जाने के लिए। पानी इतना ठंडा कि हमारे पैर फ्रीज हो चुके थे। गाइस वी आर रेडी टू गो। और यहाँ मेरी आवाज़ आ रही है नहीं पता नहीं मुझे, बट हम रेडी हो चुके हैं। मैंने छोटी बना ली है, लेकिन बाहर जाके मैं जूड़ा बना लूँगी। और अब लोग उतर रहे हैं ऊपर से, देखो पीछे भीड़ आ रही है और हमें यहीं बस ऊपर जाना है। और भैया लोग ले रहे हैं प्रसाद। मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है मुझे इसका क्लियर नहीं है, बट आई एम रेडी टू गो। सब जा रहे हैं इस रास्ते से, हम जाएंगे इस रास्ते से। वैसे दोनों रास्ते 2.5 किलोमीटर के हैं, लेकिन आपको व्यू एंजॉय करते हुए जाना है तो आप चढ़ाई वाले रास्ते से जाना, वो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा और आप थोड़ा जल्दी पहुंचोगे। मॉर्निंग में फोटोज भी बहुत प्यारे आएंगे। आ रहे हो तो वो रश वाले रास्ते से ना जाके इस वाले रास्ते से जाना, जिससे यहाँ पे भीड़ भी नहीं मिलेगी आपको। और सीढ़ियाँ वहाँ पे होती है तो सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा परेशानी होती है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो इससे जाएँ ठीक रहोगे आप। मैंने आपको बोला था ना कि आपको सनराइज के साथ व्यू भी बहुत सुंदर मिलने वाला है, और ये तो सिर्फ ट्रेलर है।
माता श्री काली मंदिर। बस मैं हाफ आपके बोल पा रही हूँ, चक्कर आ रहे कसम से। और पीछे सनराइज हो चुका है, सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो काली मैया के मंदिर के आगे अपने अपने स्लीपर सबमिट करा दिए, क्योंकि अब बारी थी फाइनल चढ़ाई की। जय माता दी, जय माता दी। आए आए आए। आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर द स्टोरी टाइम।